मित्रों, विगत दिनों एक ऐतिहासिक घटना घटी। एक ऐसी घटना घटी है कि जिसका संदर्भ लेकर हम लोग सूक्ष्म जगत में घट रहे घटनाक्रमों की तीव्र आहट को महसूस कर सकते हैं, उसकी हलचलों को अनुभव कर सकते हैं। निमित्त कोई भी बना हो, पर उस घटना के सूत्र उसी दिव्य सत्ता से, उसी अवतारी सत्ता से जाकर के जुड़ते हैं जिनको कि हम लोग परम पूज्य गुरुदेव के नाम से, परम वंदनीय माता जी के नाम से जानते हैं। जिस महान परंपरा के हम सभी गौरवशाली वंशज हैं, शिष्य हैं, पुत्र हैं, अनुगामी। आज से वर्षों पहले परम पूज्य गुरुदेव महाराजा सिंधिया के निमंत्रण पर ग्वालियर पधारे थे, और जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि भाइयों बहनों, आप लोग जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप लोग मेरा नाम लिख लीजिए कि इस दिन, आज की तारीख में यहाँ पर श्री राम शर्मा आचार्य जी मथुरा से आए थे। अपनी अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, अपनी अपनी कॉपियों में नोट कर लीजिए, लाल स्याही से, नीली स्याही से, काली स्याही से, जिससे मन करे लिख लीजिए। इस बात को लिख लीजिए कि आज से 50 वर्ष बाद भारत की धरती से काला धन विदा होने जा रहा है। यहां पर लोग धन को, रुपयों को, पैसों को रद्दी की तरह से फेंकेंगे। और सिर्फ उसी लेक्चर को हम लोग आधार मान करके क्यों चलें दोस्तों? हम लोग परम पूज्य गुरुदेव के वांग्मय को उठा करके देखें, युग निर्माण योजना लक्ष्य स्वरूप वो कार्यक्रम को उठा करके देखें, महाकाल और उसकी प्रत्यावर्तन प्रक्रिया पृष्ठ 56 से पृष्ठ 158 को उठा करके पढ़ें, गुरुवर की अमृतवाणी को, धरोहर को पढ़ें, क्रांतिधर्मी साहित्य को उठा करके पढ़ें, अखंड ज्योति के जनवरी 1988 के कुंडलिनी विशेषांक को उठा करके पढ़ें, और आपको एक नहीं दोस्तों, 1000 जगह पर स्पष्टता पूर्वक गुरुदेव के शब्दों में लिखा हुआ मिल जाएगा कि कल की दुनिया से धन विदा होने जा रहा है। धन व्यक्तिगत संपदा नहीं रह जाएगा, समाज का है, आपको लौटाना पड़ेगा। ये तो मैं नहीं कहता कि इस एक निर्णय मात्र से वो दिन आ जाएगा। हो सकता है कि उस दिन को देखने के लिए हम लोगों को भी 8 और 10 वर्षों का और निरंतर इस तरीके के प्रयासों का इंतजार करना पड़े, प्रतीक्षा करनी पड़े। पर मैं जरूर कहता हूं दोस्तों कि घटनाक्रम उस दिशा की ओर इशारा है जिसकी ओर परम पूज्य गुरुदेव सदा से कह करके गए। ये दुनिया बदल रही है, इस युग का नया निर्माण हो रहा है। ये समय बड़े तेजी से मिशन के विस्तार का है। ये समय जागने का है, जगाने का है। ये समय उठने का है, उठाने का है। ये समय दौड़ने का है, दौड़ाने का है। ये समय चलने का है, चलाने का है। ये समय यदि कुछ नहीं है तो मात्र सोने का और सुलाने का नहीं है। ये समय लोगों को आगे बढ़ाने का है। इसलिए मैं कहूंगा दोस्तों कि यहां से जाते समय में बाकी संदेशों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संदेश को भी हम लोग यहां से लेकर के जाएं कि जिसको भी आप लोग अपना मानते हो, जिसको भी आत्मीय मानते हो, जिसको भी स्वजन मानते हो, जिसको भी संबंधी मानते हो, उसको आप एक आमंत्रण परम पूज्य गुरुदेव की नाव पर चढ़ने का जरूर दे दीजिए। पुराणों में कथा आती है कि जब जब प्रलय का समय आता है तब तक भगवान मनु नाव लेकर के निकलते हैं। जो जो तकलीफ में होते हैं उनको अपनी नाव में चढ़ा लेते हैं, ताकि जब सृष्टि का नव निर्माण हो तो वो लोग सुरक्षित रह सकें जो भगवान मनु के पास थे। इस समय ऐसा ही है दोस्तों। इस समय भगवान शिव ने अपनी डमरू पर थाप देना शुरू कर दिया है। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन को तानना शुरू कर दिया है। भगवान राम के हाथ प्रत्यंचा पर चढ़ चुके हैं। मां काली के हाथ में खप्पर आ चुका है। ये समय तेजी से युग के बदलने का है, और इस समय में वही लोग सुरक्षित रहेंगे जो गुरुदेव की नाव पर सवार होंगे। जो रहेंगे वो तरेंगे, जो नहीं रहेंगे वो मरेंगे। उनको बचने से कोई बचा नहीं सकता है दोस्तों। ये समय ऐसे सब लोगों को आमंत्रण देने का है जिनको आप लोग मानते हो। उनको कह दीजिए कि कल की व्यवस्था में यदि कोई एक जन सुरक्षित रहने वाला है तो मात्र वही रहने वाला है जो परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को अपने जीवन में अपना करके जाएगा। बाकी सबके लिए जो व्यवस्था होगी उसमें उनको काल की कुदृष्टि का शिकार होना पड़ेगा। ये समय आमंत्रण देने का है, लोगों को अपना बनाने का है, लोगों को याद दिलाने का है कि जो गुरुदेव के विचारों पर, चिंतन पर चलने वाले लोग हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी महाकाल की है। क्योंकि ये नाव मात्र नहीं है, महाकाल का घोंसला है। जो इसके अंदर रहेगा वो सुरक्षित रहेगा। जो इसके अंदर रहेगा उसकी व्यवस्था परम पूज्य गुरुदेव स्वयं करेंगे, वंदनीय माता ही स्वयं करेंगे। उनको याद दिलाने का है कि 2016 की इधर की दुनिया अलग, उधर की दुनिया अलग। आप लोग 1942 का अखंड ज्योति का सत्युग विशेषांक उठा करके पढ़िए। गुरुदेव उसमें स्पष्ट शब्दों में लिख करके गए हैं कि आज की तारीख में हमारी कलम के माध्यम से जिस सतयुग की शुरुआत हो रही है उसको इस धरती पर आते आते 100 वर्ष हो जाएंगे। 2042 में जब वो समय आएगा दोस्तों, तब परम पूज्य गुरुदेव को अपना स्थूल शरीर छोड़े 52 वर्ष हो चुके होंगे। सन 1990 में 42 वर्ष हो चुके होंगे गुरुदेव ने शरीर छोड़ा। 26 वर्ष 1990 से अब तक के 2016 के हो चुके हैं, और 26 वर्ष अभी से लेकर के 2042 तक के हैं। इसके इधर की दुनिया अलग, इसके उधर की दुनिया अलग। इधर हम लोग डहरी पर खड़े हैं, जो गुजर गया वैसा समय आने वाला नहीं।
अब आज की तारीख के बाद आप लोग देखिएगा कि सब घटनाक्रम वैसे ही घटते जाएंगे जैसे गुरुदेव क्रांतिधर्मी साहित्य में कह करके